अगर आप अपनी बॉटनी की पढ़ाई को तैयारी को धार देना चाहते हैं और स्पीड अप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितनी गलतियां कर रहे हैं, कहां तैयारी में चूक हो रही है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं saraseducation.in पर, जहां पर हम डेली क्लासेस लेकर के आते हैं, डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। एक बार जरूर विजिट करें saraseducation.in। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। बस एक बार बता दीजिए, आवाज सुनाई दे रही है विपिन जी? गुड इवनिंग। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमने बात कर लिया था, किसके बारे में बात कर लिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हमें बात करना है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। देखते हैं कितने प्रकार के वैज्ञानिक और कितने प्रकार के लोगों ने इसको काम किया है इस पर, और इस पे आगे चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट। हेडिंग लिखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। साथियों, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वह था मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। एनाटॉमी किसका? फ्लोरल एनाटॉमी की बात करेंगे, ओवुलर एनाटॉमी की बात करेंगे, इन सबको मिला करके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is based on morphological and anatomical characters of the flower family, yeah, of the plant, anatomical characters of the plants of the plants, of the plants। इस पर आधारित था यह सिस्टम, इस पर आधारित था यह सिस्टम। इसमें कुछ बड़े वर्कर्स जिनकी महत्वपूर्ण कुछ किताबें हैं वो नोट करा देता हूं। जैसे थे एपीडी कैंडोले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एपीडी डी कैंडोले। एपीडी कैंडोले का फुल फॉर्म एपी, इसमें जो पहले वर्कर थे एपी डी कैंडोले, कैंडोले। अगस्तीन पिरामे डी कैंडोले, अगस्तीन पिरामे डी कैंडोले। कौन सा थे? अगस्तीन पिरामे डी कैंडोले। अगस्तीन पिरामे डी कैंडोले, कैंडोले साहब थे, एपीडी कैंडोले साहब थे। इन्होंने प्लांट्स को उनके फ्लावर के बेसिस पे बांटा। उन्होंने प्लांट्स को उनके फ्लावर के बेसिस पर बांटा। क्या बांटा? प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया, प्लांट्स ऑन डिवाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स। बेसिकली किससे बांटा था? पेटल्स के आधार पे, पेटल्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स। क्या मतलब? देखिए क्या किया इन्होंने। इन्होंने अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो इनका यह मानना था कि फ्लावरिंग प्लांट में या तो पेटल होंगे और या तो पेटल नहीं होंगे, यानी पेटल प्रेजेंट, पेटल प्रेजेंट होंगे या पेटल एब्सेंट होंगे, पेटल एब्सेंट। ये दो ही कंडीशन हो सकती है, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर पेटल प्रेजेंट है तो दो प्रकार में बांट दिया। किसमें किसमें? एक या तो फ्यूज पेटल होंगे, या तो फ्यूज पेटल होंगे या फ्री पेटल होंगे, फ्री पेटल होंगे। यह इनके क्लासिफिकेशन का आउटलाइन, यह इनके क्लासिफिकेशन का आउटलाइन। ठीक है, नोट करें। जो इन्होंने किताब लिखी थी जिसमें यह पब्लिश हुआ,
किताब का नाम है, बुक का नाम है थियोट्री एलिमेंट्री डेला क्यूरेटरी एलिमेंट्री टेरी डेला बोटानिका थियोरेटरी एलिमेंट्री डेला बोटानिका, ये किताब का नाम है थियोरेटरी एलिमेंट्री डेला बोटानिका, नोट कर लीजिएगा, थियोरेटरी एलिमेंट्री डेला बोटानिका। ठीक है, अब आगे ये थे अपने एपी डी कैंडोले साहब। अगर आप अपनी क्लास में जाएंगे तो कैसे बताएंगे? आप बताएंगे सबसे पहले उनका पूरा नाम अगस्तीन पिरामिड डी कैंडोले साहब थे। उन्होंने प्लांट को बेसिकली डाइकोटिलेडोनस प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली, और फ्लावरिंग प्लांट्स को दो पार्ट में बांटा, पेटल के बेसिस पर, अगर पेटल है तो प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पे। प्रेजेंट है तो उन्होंने कहा था कि आगे चल के वो भी देखा जाएगा कि फ्यूज है या बिखरे हुए हैं, फ्यूज है या सेपरेट है या फ्री है, इस आधार पर उन्होंने बांटा था। जो उनमें मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि इनकी किताब का क्या नाम था, तो क्या नाम था? थियोरेटरी एलिमेंट्री डेला बोटानिका, थियोरेटरी एलिमेंट्री डेला बोटानिका। गुड इवनिंग सीमा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट, यस यस ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ओके ठीक है। अब इसके बाद वह क्लासिफिकेशन आता है जिसके बेसिस पे जितने भी हर्बेरिया है सब रखे गए, हर्बेरिया बनाए गए, सारे बोटेनिकल गार्डन उसी के बेसिस पे काम करते रहे। ठीक, जब तक कि डीएनए सैंपलिंग का या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का आविष्कार नहीं हो पाया था। आप लोग नाम से समझ चुके होंगे किसके बारे में बात होने जा रही है। द नेम इज बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगली हेडिंग होगी बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम and Hooker system of classification। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर ने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर साहब ने इसे दिया था। पुट फॉरवर्ड बाय, पॉइंट लिखते जाइएगा, पुट फॉरवर्ड बाय, पुट फॉरवर्ड का मतलब देना, पुट फॉरवर्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर किसने पब्लिश किया? इन्होंने पब्लिश किया इसको जेनरा प्लांटेरम नाम की एक किताब में। पब्लिश किया किसमें? जेनरा प्लांटेरम नामक एक किताब में। हेडिंग लिख के लिखो ताकि याद करने में आसानी होगी आपको। बुक जिसमें पब्लिश हुआ उसका नाम था जेनरा प्लांटेरम। जेनरा, हाँ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये। एक सेकंड ये जरा लिखने पे बताते हैं क्या पूछ रहे हो। प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, हाँ क्लियर, बोलो बोलिए। धीरे धीरे बोलो, आवाज फंबल हो गया। माइक को पास में ले लो, माइक को पास में लो, बिल्कुल नहीं समझ में आया कुछ। फर्स्ट सेकंड क्या बोल रहे हो समझ में आ रहा है यहाँ तक, लेकिन इसके आगे नहीं आ रहा। यह क्वेश्चन जब कभी आएगा तो यह क्वेश्चन है किसने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ये नहीं आएगा। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या बिलोंग्स टू नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि क्या आप ये मान के चल रहे हो कि एपीडी कैंडोले ही फर्स्ट थे? आप ये मान के चल रहे हो कि एपीडी कैंडोले फर्स्ट थे?
नहीं, एपी डी कैंडोले फर्स्ट नहीं थे, एपी डी कैंडोले फर्स्ट नहीं थे, इनसे पहले भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। डी जूसिया भी तो थे, एपी डी कैंडोले से पहले डी जूसिया भी थे, लेकिन उससे पहले हम नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी हमारा डेटा कम पड़ जाएगा, उससे पहले किताब ही नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन कैसे आएगा यदुराज? क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या रिलेटेड विद द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर एपीडी कैंडोल है तो भी नेचुरल हो जाएगा, अगर आप बेंथम हुकर है तो भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसने दिया था, किसने दिया था, यह क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर इनकेस आ जाता है तो मजा मान के चलिए हमारे लिए अच्छा, हम चैलेंज करेंगे उसको, और चैलेंज करेंगे तो फिर वो हट जाएगा। ये हाँ बोलो वो। क्या? प्लांटेरम, हाँ हाँ। कैरसली ने क्या क्या लिखी, जरा नाम बताओ तो। बहुत बढ़िया, चलो कल ही पढ़ाए थे। बताओ पांचों किताबों के नाम। अरे जी तो ठीक है भाई। हार्टिकस अटलांटिकस, हार्टिकस अटलांटिकस, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे। हम्म हम्म फिलोसोफिया बोटानिका, सिस्टेमा नेचुरी, और पांच ही थी। अगर यह आएगा तो वहां पे बहुत स्पष्ट लिखा रहेगा, बहुत स्पष्ट लिखा रहेगा, या तो कैरोलस लिनियस आपको नहीं देगा और या तो इनको नहीं देगा, ठीक है। कभी भी डाउटफुल क्वेश्चंस नहीं देंगे, ठीक। और अगर दे देते हैं तो क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को उस पे लगाना होगा, क्लेम करना होगा, खत्म हो जाएगा, सबको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ओए साहब, बी प्रिपेयर फॉर दिस। देखिए, मैं तैयारी किताब से करा रहा हूं, और यह भी तरीका है भाई। सबसे पहले क्या करना, पढ़ाई करना है, उसके बाद एग्जाम देना है, उसके बाद कोर्ट कचहरी भी करना है, ठीक है ना। इतना आसान है जॉब लेना इंडिया में। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। चलो आप, तो यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? फर्दर चलें आगे, ठीक है भाई। पुट फॉरवर्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर, द बुक नेम इज जेनेरा प्लांटेरम। अब उन्होंने कुल कितनी फैमिलीज को बांटा था? पॉइंट वन। तो जो कितनी फैमिलीज को बांटा था भाई, बताओ प्राणियों? कुल 202 फैमिलीज को बांटा था, 202 फैमिलीज को डिवाइड क्लासिफाई किया था। ऐसे लिखो, क्लासिफाई, क्लासिफाई 202 फैमिली, 202 फैमिली, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट फैमिली थी उसका क्या नाम था? जो फर्स्ट फैमिली थी उसका क्या नाम था? और जो लास्ट फैमिली, हमेशा देखो ये याद रखना, फर्स्ट फैमिली और लास्ट फैमिली जरूर याद रख लेना, फर्स्ट फैमिली और लास्ट फैमिली जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड। और लास्ट थी पोएसिया ग्रैमनी, लास्ट थी पोएसिया ग्रैमनी। फर्स्ट फैमिली, फर्स्ट क्लासिफाइड फैमिली। रैनन कुलेसी, रैनन कुलेसी, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफाइड फैमिली रैनन कुलेसी। और लास्ट में कौन सा था? लास्ट में था ग्रेमिनिया पोएसी, ग्रेमिनिया पोएसी लास्ट, ठीक है। सीमा, समझ में आ रहा है? ओजस्विनी, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। विपन जी, विपन, शिवानी, उमी, अरे उमी, न्यू नेम। उमी आप हमारी पहले कोई क्लास कर चुकी हैं, आज आपकी पहली क्लास है? अच्छा, चलिए भाई, देख लीजिए हम कैसा पढ़ाते हैं। प्लीज, ठीक है। तो वेलकम टू द क्लास। आइए, चलिए। फर्स्ट क्लासिफाइड फैमिली रेननकुलेसी है, लास्ट क्लासिफाइड फैमिली ग्रैमनी है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि द फर्स्ट फैमिली क्लासिफाइड बाय बेंथम एंड हुकर
is Random Pugliese. Last family classified by Grammy. Last family classified by Grammy. और जब एक फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं कुछ छोटी मोटी चीजें कि क्या आधार रहा होगा उनके क्लासिफिकेशन का। तो हम बनाए जा रहे हैं एक फ्लो चार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और उसी के बाद मेरिट डिमेरिट देख लेंगे। जिस चीज का कुछ का एक ही सिक्के के दो पहलू, मेरिट होगा तो डिमेरिट भी होगा। आइए देखते हैं चीजें कैसे चल रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली सीड प्लांट्स को, बेसिकली क्या किया, सीड प्लांट्स को जिसे हम लोग फेनेरोगैम्स कहते हैं, फेनेरोगैम्स। अच्छा इसका अपोजिट क्या होगा फेनेरोगैम्स का? क्रिप्टोगैम्स। क्या होगा? हिडन वेडेड। क्रिप्टोगैम्स का मीनिंग क्या होगा? हिडन वेडेड। नोट कर लीजिएगा, हिडन वेडेड। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हिडन वेडेड, तो क्रिप्टोगैम्स ऑप्शन में रहेगा, तो क्रिप्टोगैम्स मारा गया है। ठीक है, कल पढ़े भी थे ना हम लोग, एपीडी कैंडोले का था, नहीं कैरोलस लिनियस का था, कैरोल लिनियस का क्लासिफिकेशन था लास्ट में, उनके जो 24वें नंबर पर है वो यही तो है। ठीक है, 24वें नंबर की जो क्लास उन्होंने बताई वो क्या थी? क्रिप्टोगैम्स थी। अब उसी के आगे हम लोग नेचुरल सिस्टम में आ रहे हैं तो फेनेरोगैम्स पढ़ रहे हैं। तो सीड प्लांट को उन्होंने बेसिकली थ्री किसमें बांटा है भाई? क्लासेस में बांट दिया, थ्री क्लासेस में डिवाइड कर दिया। क्या क्या? डाइकोटिलीडनी, डाइकोट्स, डाइकोटिलेडॉन्स, लेडॉन्स। एक अभी हम लोग उनको गलती कर रहे हैं लेकिन उस दौरान वो गलती नहीं थी। ये जो बीच में रखा इन्होंने जिम्नोस्पर्म को, ये मिस्टेक था। क्या था ये? मिस्टेक था। डाइकोटिलेडॉन्स, जिम्नोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्म्स, और फिर क्या आ जाएगा? मोनोकोटिलेडॉन्स, मोनोकोटिलेडॉन्स, कोटिलेडॉन्स। ठीक है, उम्मीद हमारी क्लास की खास बात है कि ज्यादातर चीजें हम लोग यहीं से याद करके जाते हैं। ठीक है, घर पे सिर्फ दोहराते हैं। बाकी लोग भी आपके साथ साथ देखिए सब लोग दोहरा रहे होंगे, बीच बीच में माइक ऑन करके हम लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो आप ऐसी जगह बैठिए जहां शोर कम हो, क्योंकि बार बार आपको बोलना होगा। ठीक है, माइक लगा के आपको अपना काम घर का आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं डाइकोटिलेडॉन्स के बारे में। व्हाट इज डाइकोटिलेडॉन्स? ठीक है भाई, ओवैस साहब, सीमा, विपन जी, इजराज, बताइए। हाँ, अरे वाह यार, ठीक है, इतनी सारी चीजें पाई जाए डाइकॉट हो जाएगा। अच्छा गेहूं तो भाई डाइकॉट हो गया ना? हाँ पकड़ में आ गए। ऑब्वियस सी बात है, मैं तो कंफ्यूज करने के लिए बैठा ही ना यहाँ पे। मैं तो कंफ्यूज करने के लिए ही बैठा हूँ आप लोगों को। मैं बोलूंगा ही उल्टा, आपको कुमार्ग पर ले जाना है ताकि आप नौकरी पा सकें। चलिए भाई आइए, डाइकोटिलेडॉन्स में क्या मतलब? हैविंग टू कोटिलेडॉन्स, प्लांट्स हैविंग टू कोटिलेडॉन्स, प्लांट्स हैविंग टू कोटिलेडॉन्स। ठीक है, टू कोटिलेडॉन वाले प्लांट, टू कोटिलेडॉन्स। ठीक है, और क्या होगा? टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, कई बार रेटिकुलेट वेनेशन भी पाया जाता है, एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी है लेकिन उस पर चर्चा बहुत नहीं करेंगे अभी। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। इन्होंने जिम्नोस्पर्म पे बहुत चर्चा नहीं की, जिम्नोस्पर्म को तीन फैमिलीज में बांट के फिर छोड़ दिया। आगे इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट पे चर्चा की, ये भी उनकी कमी थी कि जब आपने जिम्नोस्पर्म बीच में लिखा है तो उसको आगे बढ़ाओ। फिर उन्होंने गलत किया, जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट के पहले रखना था, डाइकॉट के पहले रखना था, और जिम्नोस्पर्म जब लिखा हो तो पूरा डिस्क्राइब करो, नहीं किया। मोनोकॉट में क्या क्या होगा आप लोग बताएंगे? मोनोकॉट में क्या होगा? मोनोकॉट, मोनोकॉटिलेडॉन होगा, वन कॉटिलेडॉन होगा, वन कॉटिलेडॉन, वन कॉटिलेडॉन। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों? टैप रूट फिर यहाँ पे एडवेंटिशियस, एडवेंट। अच्छा एडवेंटिशियस रूट कैसे पहचानेंगे? क्या डेफिनेशन होगी एडवेंटिशियस रूट? वेरी गुड। जरा सा मुझे बस एक चीज बता दो, मुझे एक थोड़ी सी डाउट है, या मैं ऐसा करता हूँ, ये शायद बता चुका हूँ इसलिए आप लोग बता भी दोगे। सीमा ये जाना पहचाना लग रहा है, बनाया गया था। अब ये बताओ कौन सा टैप रूट, इसका जो नाम बताओ, कहां कहां क्या करते हैं, इसको क्या कहेंगे? रेडिकल ना? फ्लूमूल, फ्लूमूल, पी एल यू एम यू एल, फ्लूमूल। अच्छा इसको क्या कहेंगे?
जो रेडिकल से डेवलप होगी वही क्या कही जाएगी, आगे चल के रेडिकल ही टैप रूट बनाएगा, आगे चल के रेडिकल ही टैप रूट बनाएगा। अच्छा, बाकी कहीं से डेवलप हो जाए तो बाकी कहीं से भी, यहां से निकल गई तो एडवेंटिशियस, कहीं से एक्सेप्ट रेडिकल, एक्सेप्ट रूट, एक्सेप्ट रेडिकल, रेडिकल से निकल रहा है तो क्या बनाएगा, एडवेंटिशियस। ठीक है, आइए मुद्दे पे आते हैं, आइए अपने मुद्दे पे आते हैं। ठीक है भाई, एडवेंटिशियस हो गया, रेटिकुलेट हो गया, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन आप लोग गौर कर लेंगे, पैरेलल वेनेशन बांस का पत्ती देख लीजिए, बनाना की पत्ती देख लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, ये बनाना याद आएगा तो जरा बता दो, बनाना किस फैमिली का है? म्यूजेसी, वेरी गुड वेनेशन। अच्छा, बांस यानी कि बंबू, बंबू ग्रामीणी फैमिली, बांस एक घास, बांस एक घास। हाँ जी, सॉरी, सॉरी सीमा, सुनाई नहीं दी। बांस एक घास। यदुराज कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस? एक ही है एडवेंटिशियस। इससे निकल रही है, ये आगे चल के टैप रूट बना ये आगे चल के टैप रूट बना ठीक है। इसके अलावा कोई भी रूट हो, चाहे प्रॉप रूट हो, बरगद की प्रॉप रूट एडवेंटिशियस है, बरगद की प्रॉप एडवेंटिशियस रूट है, रूट्स के मॉडिफिकेशन है, वो रूट के मॉडिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब एडवेंटिशियस में डाउट क्लियर? तो अब आप कभी भी, हम लोग कभी, बहुत अच्छी बात है, कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क। देखिए, फाइब्रस रूट कहा जाए, एडवेंटिशियस रूट कहा जाए, हिंदी में झकड़ा जड़ बोलते हैं, सोचो, झकड़ा जड़, एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट, सपोर्टिव रूट, सपोर्टिव तो खैर ये भी है, लेकिन ये इसके साथ इसका मेन रूल क्या है, पानी के एब्जॉर्प्शन गहराई तक ये जाएगा, ये क्या करेगा, गहराई तक जाएगा। एडवेंटिशियस रूट को उखाड़ना आसान होता है इन कंपैरिजन टू टैप रूट, टैप रूट वाले प्लांट्स को उखाड़ के देखो हालत खराब हो जाएगी, पसीने छूट जाएंगे, है ना। चलिए मुद्दे पे हम लोग भटक रहे हैं यहाँ पे। तो ये बात है कि आधार तो ये था, आधार तो ये था। अब डाइकॉट को फिर उन्होंने क्लासिफाई किया, ये क्या थे वास्तव में, सीड प्लांट को उन्होंने क्लासेस में बांटा था, ये क्या था, क्लासेस है, ये क्या है, क्लास है। तो क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, और ये क्लास 3 हो गया। अब इन्होंने डाइकॉट को सीरीज में बांटा, डाइकॉट को क्या बांटा, सब क्लास में, डाइकॉट को सब क्लास में, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोकार्पिलेटी, सॉरी मोनोक्लेमाइडी, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी, ऐसे बांटी। ये बच्चा, ये क्या बचेगा, सब क्लास, ये क्या है, ये सब क्लास, ये सब क्लास, ये सब क्लास, पॉलीपिटेली, पॉलीपिटेली मतलब पेटल्स फ्री, पेटल्स आपस में फ्यूज नहीं है, पेटल्स फ्री, क्या होगा यहाँ पे, पेटल्स फ्री। अच्छा, गैमोपिटेली, फ्यूज पेटल्स, क्या होगा, पेटल्स फ्यूज, पेटल्स फ्यूज। पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी, ठीक है, मोनोक्लेमाइडी, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। नोट करते जाइएगा साथ साथ, नोट करते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। मोनोक्लेमाइडी, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी। अच्छा, मोनोक्लेमाइडी का आधार क्या था, पेटल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, पेटल्स हैं ही नहीं, पेटल्स एब्सेंट, पेटल्स एब्सेंट, पेटल्स एब्सेंट। फिर आगे चल के इन्होंने इसको बांटा, किसको, अपने मोनोकॉट्स को, मोनोकॉट्स को। पहले मैं जरा इसके अंदर चला जाए, इसके अंदर चला जाए, यहां तक नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिया। अब मोनोकॉटिलेडॉन्स पे आइए, अब मोनोकॉटिलेडॉन्स पे आइए, ठीक है।
मोनोकॉटिलिडॉन्स पे आएगी। ठीक, चेंज कर रहे हैं पेज, चेंज कर रहे हैं बच्चों। यहां तक लिख लिया है ना, अब रुक जाइएगा। हो गया सबका? हो जाए तो फिर बताओ। हो गया? देखो बच्चों, ये याद कर लीजिए, तीन क्लासेस। सीड प्लांट्स को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांटा, तीन क्लासेस में बांटा। डाइकॉट, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट में बांटा। डाइकॉट को आगे चल के कितने भागों में बांटा है? तीन सब क्लास में। क्लास है तो सब क्लास, तीन सब क्लास में बांटा। पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी, वेरी गुड। अब ये तीन बांटा, आगे इसको किस में बांटा जाएगा? आगे अब इसको आगे चल के धीरे धीरे इन्होंने सीरीज में बांटा है, धीरे धीरे इनको सीरीज बांटा है। लेकिन जब यहां तक पढ़े हैं तो सबसे पहले मोनोक्लेमाइडी। लेकिन ऐसा करते हैं, चेंज पेज चेंज कर रहा हूं तो पहले मैं इसी के बारे में लिखवा दे रहा हूं। अगली हेडिंग हो गई हमारी सब क्लास पॉलीपिटेली। पहले ये पूरा लिखेंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे, फिर इसकी तीन फैमिलीज के बारे में भी लिखेंगे। या यहां पे ऐसे कर लो, यहां पे इसकी तीन फैमिलीज नोट कर लो, यहीं पे इसका मामला खत्म हो जाए। इसका मामला यहीं पे खत्म हो जाए, इसकी तीन फैमिलीज यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, नीटेसी, कोनिफेरेसी और साइकेडेसी। नीटेसी, कोनिफेरेसी और साइकेडेसी। नीटेसी, कोनिफेरेसी और साइकेडेसी। नीटेसी, कोनिफेरेसी और साइकेडेसी। ओके बच्चा, आगे। अब पॉलीपिटेली के बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग आगे चल के अब पॉलीपिटेली की बात करेंगे। आगे हेडिंग लिखो सब क्लास, सब क्लास। ठीक, अब यहां पे सब क्लास, कौन कौन सी सब क्लास थी? पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए मैंने बनाया हुआ एक ही कागज पे बना दिया, एक ही कागज पे बना दिया है। आप लोग भी ऐसे ही बनाते तो ज्यादा बेहतर रहता। अब संयोग से आईपैड में है, देखो हमने कैसे बनाया था, हम ये बता दे रहे हैं आपको। देखो अगर आपको स्क्रीन पे आ रहा हो, ये देखो मैंने क्या किया था, मैंने एक वो आती है ना, शीट आती है ना, आप लोग देखे होंगे। क्या कहते हैं, चार्ट पेपर कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? चार्ट पेपर टाइप का है ना कुछ, उसे क्या कहते हैं? शीट आती है बड़ी सी, बच्चे छोटे बच्चे चार्ट पेपर को बनाते हैं ना। आप लोग चार्ट पेपर पे बना लीजिएगा, तो क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक जगह पे आ जाएगा, फिर उसकी फोटो खींच लीजिएगा। एक जगह पे आ जाएगा, फिर उसकी आपको फोटो खींच जाएगा, तो हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा। आइए बात करते हैं पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली में पेटल्स फ्री हैं। पेटल्स क्या है भाई? पेटल्स फ्री, बात हो चुकी है। गैमोपेटाइल में पेटल्स फ्यूज हैं, पेटल्स एब्सेंट है। मोनोक्लेमाइडी में मोनोक्लेमाइडी पेटल्स एब्सेंट है। अगर पॉलीपिटेली को फिर उन्होंने तीन सीरीज में बांटा, पॉलीपिटेली को उन्होंने फिर तीन सीरीज में बांटा है विद्यार्थियों, तीन सीरीज में बांटा है। यहां पे आप लोग लिखेंगे सीरीज। देखो अब क्या हो रहा है कि पहले ये आएगा फिर वो आएगा, तो कंफ्यूजन बनेगी। अगर आप लोग एक जगह लिख पाते या दो पेज को आपस में चिपका के लिख पाते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक, सीरीज वन, सीरीज वन, सीरीज टू और सीरीज थ्री में बांटा। थैल्मी क्लोरी, डिस्की क्लोरी और कैलिसी क्लोरी। पहला जो बांटा है वो थैलेमी क्लोरी, थैलेमी क्लोरी, डिस्की क्लोरी और कैलिसी क्लोरी, कैलिसी, कैलिसी। ठीक है, थैल्मी क्लोरी, डिस्की क्लोरी और कैलिसी क्लोरी में बांटा। फिर गैमोपिटेली को इनफ्री, हेट्रोमेरी और बाइकार्बोनेटिंग बांटा। इनफ्री, हेट्रोमेरी और बाइकार्बोनेटिंग बांटा। यहां पे ही लिख दे रहे हैं इनफ्री,
हेट्रोमेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी। हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी, ये भी क्या है, ये सीरीज है, ये भी क्या है, सीरीज, ये भी क्या है, सीरीज है। इंफिरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी में बांटा। फिर मोनोक्लेमाइडी को भी, मोनोक्लेमाइडी को भी उन्होंने 8 सीरीज में बांटा है। कर्व एम्ब्री, मल्टी ओवरी, 8 सीरीज में बांटा है। कर्व एम्ब्री, इसको भी 8 सीरीज में बांटा है। कर्व एम्ब्री, जिसमें एम्ब्रियो कर्व होगा, जिसमें एम्ब्रियो कर्व होगा, ये भी क्या है, सीरीज। कर्व एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो कर्व, एम्ब्रियो कर्व पहला। दूसरा हो जाए कर्व एम्ब्री। फिर मल्टी, मल्टी ओवुलेटी, कई ओव्यूल हो, मल्टी ओवुलेटी एक्विटीसी या एक्वाटीसी, एक्वाटीसी, मल्टी ओवुलेटी एक्वाटीसी। मल्टी ओवुलेटी मतलब कई ओव्यूल हो, मल्टीपल ओव्यूल हो और वो एक्वेटिक प्लांट हो, मल्टीपल ओव्यूल हो, एक्वेटिक प्लांट उसमें रखे गए। तीसरा मल्टी ओवुलेटी टेरेस्ट्रिस, बहुत सारे ओव्यूल हो, मल्टीपल ओव्यूल हो और वो टेरेस्ट्रियल हो, मल्टी ओवुलेटी टेरेस्ट्रिस, मल्टी ओवुलेटी टेरेस्ट्रिस। ठीक। चौथा होगा माइक्रो एम्ब्री, माइक्रो एम्ब्री, EMBRAE, माइक्रो एम्ब्री माने बहुत ही छोटा, माइन्यूट सा क्या हो, एम्ब्रियो बने, माइन्यूट सा एम्ब्रियो बने। पांचवा होगा डेफनेल्स, वन कार्पल सिंगल ओव्यूल वाला, डेफनेल्स, डेफनेल्स, PHANA, डेफनेल्स, DEFNALES, डेफनेल्स ऑर्डर, डेफनेल्स सीरीज बना गया। डेफनेल्स का मतलब वन कार्पल, डेफनेल्स का मतलब वन कार्पल होगा और सिंगल ओव्यूल उसके अंदर पाया जाएगा, वन कार्पल सिंगल ओव्यूल उसमें पाया जाएगा। ये वीडियो देखे फिर से आप लोग लिख लीजिएगा। कर्व एम्ब्रियो में किसे रखा जाएगा, जिसका एम्ब्रियो कर्व हो, कर्व एम्ब्रियो वाले प्लांट्स रखे गए। मल्टी ओवुलेटी एक्वाटिसी में किसे रखेंगे, जिसमें मल्टीपल ओव्यूल हो, वो प्लांट क्या हो, एक्वाटिक्स में पाया जाए। मल्टी ओवुलेटी टेरेस्ट्रिस में किसे रखा जाएगा, जो कि बहुत सारे ओव्यूल पाए जाए, मल्टीपल ओव्यूल पाए जाए, वो कैसे प्लांट हो, टेरेस्ट्रियल प्लांट। कैसे प्लांट हो, टेरेस्ट्रियल प्लांट हो। अच्छा, माइक्रो एम्ब्री की बात करें तो माइन्यूट सा ओवरी पाया जाए, माइन्यूट या वेरी लिटिल साइज या वेरी माइन्यूट ओवरी पाया, स्मॉल साइज का हो तो उसे माइक्रो एम्ब्री। डेफनेल्स में सिंगल कार्पल और उसके अंदर सिंगल ओव्यूल, सिंगल कार्पल सिंगल ओव्यूल पाया जाए। फिर एक क्लेमाइडी, छठवां एक क्लेमाइडी, बेटा यहां लिख दे रहे हैं, छठवां एक क्लेमाइडी, फिर मिटा देंगे एक क्लेमाइडी, छठवां लिख दे रहे हैं एक क्लेमाइडी, एक क्लेमाइडी, एक क्लेमाइडी। छठवां क्या होगा, एक क्लेमाइडी। ठीक है, एक क्लेमाइडी का मतलब क्या होगा, कार्पल सिंगल हो लेकिन उसमें ओव्यूल बहुत सारे हो, कार्पल सिंगल हो बट मल्टीपल ओव्यूल हो, कार्पल सिंगल बट ओव्यूल मल्टीपल, कार्पल सिंगल हो माने यूनिलॉकुलर एंड मल्टीपल ओव्यूल। देखो इसमें नोट कर लो, ओवरी इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, सिंगल लॉकुलर या यूनिलॉकुलर, 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 अच्छा मल्टीपल ओव्यूल्स हो, मल्टीपल ओव्यूल्स हो, मल्टीपल ओव्यूल्स। ठीक, ये लिखो, ओवरी क्या हो, इंफीरियर हो, ओवरी क्या हो, इंफीरियर हो, यूनिलॉकुलर कंडीशन पाई जाए और मल्टीपल ओव्यूल्स पाए जाए, मल्टीपल ओव्यूल्स पाए जाए। ए क्लेमाइडी क्या हुआ, ए क्लेमाइडी। आठवें सातवें पे चलो, यूनिसेक्सुअल, केवल सिंगल फ्लावर, फ्लावर में केवल एक ही सेक्स पाया जाए, या तो मेल पाया जाए या फीमेल पाया जाए, यूनिसेक्सुअल्स। सातवां यूनिसेक्सुअल्स, यूनिसेक्सुअल्स बच्चों सीखने का मतलब क्या हो, या तो मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर। आठवां ऑर्डिन्स एनोमली, ऑर्डिन्स,
ऑर्डिन्स एनामेली, एनामेली। जानते हैं ऑर्डिन्स एनामेली किसे रखा गया? जिनको कहीं नहीं रखा जा सकता वो यहाँ रखा गया, जिनको कहीं नहीं रखा जा सकता उनको यहाँ रखा गया। द फैमिलीज ऑफ अनसर्टेन रिलेशनशिप, द फैमिलीज विद अनसर्टेन रिलेशनशिप को यहाँ रखा गया। द फैमिलीज, यस डियर, सॉरी एक सेकंड बेटा लिख लो। द फैमिलीज विद अनडिफाइंड, अनडिफाइंड रिलेशनशिप। हाँ क्या कह रहे हैं भाई? हाँ बताइए। सुनाई नहीं दे रहा, अनसर्टेनिटी क्या मैंने, जिनका अनसर्टेन हो यही ना? इनसर्टिसेडीज, इनसर्टिसेडीज की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो सही है ना, जिनको कहीं नहीं रखा गया वो इनसर्टिसेडीज पे रखा गया। पूरा नाम है आर्डिन सेनामेली। क्या नाम है? आर्डिन सेनामेली, जिसमें वो सभी फैमिलीज रखी गई जिनकी जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डिफाइंड नहीं है। जब डिफाइन हुई तो कहां शिफ्ट कर दीजिएगा, वापस शिफ्ट कर दीजिएगा जहां पे गए, जिससे रिलेशनशिप समझ में आया वहां पर रख दिया गया। अच्छा जरा यह बताओ, ये जो क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो किस प्रकार का क्लासिफिकेशन है? आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक या एपीजी4, कौन सा है ये? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वेरी गुड। मैंने ऑप्शन में इसलिए नहीं रखा ताकि याद ना आ जाए, ठीक है, ये कई बार पूछा गया। चलिए भाई, तो अब यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? यहां तक सब क्लियर चल रहा है ना? ओएस, सीमा, शिवानी, उमी, विपन, युवराज, ओजस्वी, क्लियर बच्चों? कहां चले गए? क्लियर है ना? हाँ ठीक है, क्लियर होते रह जी, बताते रह गई जो विपन, है ना? ठीक। चलिए भाई, थैलमी फ्लोरी बात करते हैं, थैलमी फ्लोरी के बारे में। ऐसा ऐसे प्लांट्स अब इसमें रखे जाएंगे जिसमें पेटल और स्टेमेंस क्या हो, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का क्या मतलब होगा? हाइपो का मतलब होता है नीचे और गाइनस का मतलब होता है एंड इसके गाइनोसियम के नीचे, गाइनोसियम के नीचे, इसका मतलब गाइनोसियम ऊपर हो गया। पेटल्स और स्टेमेंस हाइपोगाइनस कंडीशन में, इसका मतलब ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर हो गई। ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर। गौर करो, मेरे यहाँ देखो, मैं यहाँ बना दूं ज्यादा अच्छा लगेगा। इस कंडीशन में आप क्या मानोगे, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है या इंफीरियर है? ओवरी सुपीरियर, क्योंकि बाकी सब लोग नीचे हो गए ना, बाकी सब लोग नीचे हो गए। थैलमी फ्लोरी में, थैलमी फ्लोरी में रखा गया है ऐसे फैमिलीज को जिनमें क्या क्या चीजें पाई जाए, पेटल्स और स्टेमेंस क्या हो, हाइपोगाइनस हो। पेटल्स और स्टेमेंस क्या हो, हाइपोगाइनस हो। इसका मतलब है कि ओवरी तो अपने आप सुपीरियर हो गई, ओवरी तो अपने आप सुपीरियर हो गई। देखो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहां तक याद करना है। इसमें से बहुत कुछ याद, जहां जहां कहूंगा उसे मत याद करना, सिर्फ लिख लेना, ठीक है? जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं वो बता दूंगा, पूरा याद करोगे पागल हो जाओगे। 202 फैमिली थोड़ी याद करनी है, जो तरीका है वो जानो। फैमिली प्लूरी में क्या क्या रखा गया भाई? सेपल्स, सॉरी, इसमें क्या गया, पेटल्स और स्टेमेंस, पेटल्स और स्टेमेंस। पॉलीपेटलस है, सब लोग फ्री हैं, सब लोग फ्री हैं। तो जो सेपल पेटल, ये क्या है, ये पेटल्स एंड स्टेमेंस, पेटल्स एंड स्टेमेंस आर हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। बच्चों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सुपीरियर ओवरी। मैं यहां तक लिख रहा हूं, बाद में मैं मिटा दूंगा, इसीलिए आप लोग अभी नोट कर लो। सुपीरियर ओवरी, ठीक है, सुपीरियर ओवरी। पेटल्स एंड स्टेमेंस आर हाइपोगाइनस, पेटल्स एंड स्टेमेंस आर हाइपोगाइनस, ठीक। और इनकी खास बात क्या होती है, इनमें न्यूमेरस स्टेमेंस पाए जाते हैं। विद्यार्थियों इनमें इंडिफिनिट या न्यूमेरस स्टेमेंस देखने को मिलते हैं, इंडिफिनिट या न्यूमेरस स्टेमेंस देखने को मिलते हैं, न्यूमेरस
स्टेमन्स पाए जाते हैं। इसकी जो फर्स्ट फैमिली, इन्होंने वास्तव में क्या आगे चल के क्या हुआ था, 6 आगे चल के 6 ऑर्डर्स में बांटे, आगे चल के 6 ऑर्डर बांटा, 6 ऑर्डर बनाए। सारे ऑर्डर नहीं ना लिखना है ना याद करना है। जो इसमें पहला ऑर्डर था वो रेनल्स ऑर्डर था। फर्स्ट ऑर्डर क्या था, रेनल्स ऑर्डर था, रेनल्स, जिसमें पहली फैमिली कौन सी थी, रेनन, रेनन कुलेसी। फिर से सुनिए, थैलमी फ्लोरी में पेटल्स और स्टेमन्स हाइपोगाइनस एंड ओवरी सुपीरियर हो गई और न्यूमेरस स्टेमन्स पाए जाएंगे। इन्होंने इसको 6 ऑर्डर में बांटा। जो पहला ऑर्डर था वो रेनल्स था, उसकी पहली फैमिली क्या होगी, रेनन कुलेसी, रेनन कुलेसी होगी। मामला इसका थैलमी फ्लोरी का खत्म, मामला थैलमी फ्लोरी का खत्म। अब आएगा हमारे पास डिस्की फ्लोरी। क्या होगा, डिस्की फ्लोरी। हाँ, ये नोट कर लिया है, ये नोट कर लिया। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। हो गया, उमी, शिवानी, सीमा, क्लियर हो रहा है? हाँ नवन्या जी, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक, सीमा, उमी, समझ में आ रहा है? फटाफट नोट भी करते जाइए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है। अब अगला बात करेंगे डिस्क्रिप्टर गेम में, हटा रहे बच्चों, ठीक है, इसे हटा रहे। आइए बात करते हैं डिस्की फ्लोरी। डिस्की फ्लोरी में वही सेम चीज होगी, क्या क्या, स्टेमेंस, सॉरी पहले तो इसे पेटल्स एंड स्टेमेंस, पेटल्स एंड स्टेमेंस, ठीक है। आर हाइपोगाइनस, आर हाइपोगाइनस। अब आप लोग बताइए कैसा होगा, ओवरी कैसी, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, मतलब सुपीरियर ओवरी, ठीक है, सुपीरियर ओवरी। इसमें बस एक चीज हो जाता है बच्चों, ओव्यूल के नीचे, ओवरी के नीचे नेक्टिफेरस डिस्क आ जाती है, ओव्यूल के नीचे नेक्टिफेरस डिस्क आ जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे कलर की पेन से स्टार लगा के इज्जत से लिखना। क्या क्या लिखना है भैया, एक है नेक्टेरिफेरस डिस्क प्रेजेंट, नेक्टेरिफेरस डिस्क, नेक्टेरिफेरस, नेक्टेरिफेरस present below the ovary, below the ovary, below the ovary, nectariferous disc present below the ovary, ठीक, below the ovary। हाँ बोलो, 4 ऑर्डर इसके बांटे गए, 4 ऑर्डर इसके बांटे गए। इसमें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कितने ऑर्डर बांटे मत जानो, मत जानो भाई, इससे ज्यादा मत याद करो, पागल हो जाओगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी। बात करेंगे हम लोग कैलिसी फ्लोरी के बारे में, बात करेंगे कैलिसी फ्लोरी, हटा रहे हैं बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, हटा दें, यदुराज, सीमा, यूवी, यूमी, शिवानी, सबका अपने साथ, ठीक है, चलो बेटा, ठीक है। कैल्सीफ्लोरी में क्या आएगा, यहां पर पेरिगाइनस कंडीशन पाई जाएगी। अब तक देखो दोनों जगह हाइपोगाइनस था, थैलमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी में हाइपोगाइनस कंडीशन है, मतलब ओवरी सुपीरियर। पेरिगाइनस आ जाएगा, पेरिगाइनस का मतलब हाफ सुपीरियर, पेरिगाइनस का मतलब हाफ सुपीरियर, याद आ रहा है? थैलमस में हाफ धसी हुई ओवरी है और सब लोग उसके चारों तरफ से निकल रहे हैं, याद आ रहा है, सीमा बताया गया था, ठीक है। तो कैल्सीफ्लोरी में देखिए, कैलिसिफ्लोरी में आ जाएगा, चलिए, पेटल्स एंड स्टेमेंस आर पेरिगाइनस, मतलब हाफ सुपीरियर,
हाफ सुपीरियर ओवरी। पेरिगाइनस कंडीशन यही है इसका। इसका जो क्राइटेरिया तो ये था कि इसमें कौन कौन से लोग रखे हैं, वही लोग रखे जाएंगे जिसमें पेरिगाइनस कंडीशन पाई जाएगी, जिसमें पेरिगाइनस कंडीशन पाई जाएगी। अब पेरिगाइनस कंडीशन इसमें पाई गई, इसमें रखा गया, इसमें रखा गया, बहुत सारे लोगों को इसमें रखा गया है, बहुत सारे। अपना रोज क्या है वास्तव में, अगर आप गुलाब को देखते हो तो रोज भी तो इसी फैमिली में आएगा, इसी में आएगा रोजेल्स ऑर्डर, इसी में आएगा रोजेल्स ऑर्डर, रोज इसी में आता है। एग्जांपल एक लिख लो, बहुत इसके हालांकि आवश्यकता नहीं है याद करने की, फिर भी आप लोग लिख लीजिए। तो रोजेल्स ऑर्डर इसी में आता है। जैसे ही रोजेल्स आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोज इसी का मेंबर है। इसका बोटेनिकल नाम रोज का माइमोसा पुडिका ना, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। माइमोसा पुडिका किसको कहेंगे, छुई मुई, किसे कहेंगे, छुई मुई, ठीक है, छुई मुई को कहेंगे भाई, नोट कर लिया, फिर मिटा दें इसे। अब हम बात करेंगे गैमोपिटेलिक बारे में, वह सभी पेटल्स इसमें किसमें इसमें आएंगे जिसमें क्या हो, फ्यूज हो, जिसमें क्या हो, पेटल्स फ्यूज हो, पेटल्स फ्यूज हो। तीन सीरीज, इंफीरी, हेटेरोमेरी और बाइकार्पेलेटेड। नाम से ही पता चल रहा है इंफीरियर ओवरी, नाम से ही पता चल रहा है इंफीरियर ओवरी, नाम से ही पता चल रहा है इंफीरियर ओवरी। नोट कर लो फिर आगे चलो। हो गया तो बताओ। हो गया बच्चों, यहां तक हो गया। चलिए अब मैं ये पूरा हटा दूंगा ताकि जगह मिल सके हमें ज्यादा से ज्यादा। ये पूरा आपका नाम ही नाम बचेगा। अरे ठीक है, पॉलीपिटेलिक। इंफीरी में मतलब इंफीरियर ओवरी रहेगी, इंफीरियर ओवरी। इंफीरी का क्या क्राइटेरिया था, इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी इंफीरी के मेंबर्स में। हेट्रोमेरी में क्या होगा, हेट्रोमेरी में सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी, सुपीरियर ओवरी। अच्छा चलो मिटा दिया तो अच्छी बात है। जरा ये बताओ थैल्मी फ्लोरी में क्या पाया जाता था, सुपीरियर या इंफीरियर ओवरी। अरे क्या सुपीरियर है, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर, ठीक है। अच्छा डिस्की फ्लोरी में क्या पाया जाता था, सुपीरियर। और डिस्की फ्लोरी की खास बात क्या थी कि बीच उसके ओवरी के नीचे क्या पाया जाएगा, नेक्टेरिनस डिस्क। वेरी गुड बच्चों, आरपीएससी में ये पूछा गया है, नेक्टेरिफेरस डिस्क इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें क्या दिया था, डिस्की फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी के सभी मेंबर्स में क्या पाएगा, डिस्क, नेक्टेरिफेरस डिस्क पाया जाता था। इतना कॉम्प्लिकेटेड राजस्थान में बहुत पूछता है, ठीक है। युवराज, युवराज बहुत अच्छा पेपर आता है, टफ मत कहो, बहुत ही प्यारा प्रश्न, दिमाग निचोड़ देगा, मजा आएगा आपको। आपको जो भी अभी आपका टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे आपके, मैं कह रहा हूं आप लोगों को कब ले लूं, फुल लेंथ टेस्ट ले लेंगे, थोड़ा सिलेबस समाप्त हो जाएगा जेकेपीएससी वालों का, उनको दूंगा क्वेश्चन, देखिएगा आप लोगों का दिमाग निचोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखना है जो कितना बालविक कातिल में है। चलो भाई, हेट्रोमेरी। अब हेट्रोमेरी की जब बात होगी तो इसमें ओवरी क्या होगी, सुपीरियर, ओवरी क्या होगी, सुपीरियर। और साथ साथ देखना ओवरी सुपीरियर, इसके साथ साथ स्टेमेंस या तो बराबर होंगे या दूने होंगे, स्टेमेंस या तो बराबर होंगे या डबल होंगे, किसके, कोरोला के, कोरोला मतलब पेटल्स के। अगर पेटल 5 है तो स्टेमेन कितने होंगे, 10। पेटल 5 है तो स्टेमेन कितने होंगे, 10। तो स्टेमेंस are either same, either same or twice than corolla, than corolla। कोरोला लिखा गया मतलब पेटल्स को एक साथ माना जा रहा है। पेटल्स को एक साथ क्यों मान रहे हो भैया, क्योंकि गैमोपेटलस कंडीशन है, गैमोपेटलस कंडीशन है। स्टेमेंस आर आइदर सेम और ट्वाइस देन कोरोला, और ट्वाइस देन कोरोला, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यही इसका क्राइटेरिया था।
और कार्पल क्या थे, मोर देन 2, कार्पल क्या थे, मोर देन 2, कार्पल क्या थे, मोर देन 2, कार्पल मोर देन, मोर देन 2, ये तो था। आइए बाई कार्बोलेटिन बात किया जाए। बाई कार्बोलेटिन नाम ही बता रहा है, बाई 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 मतलब दो, कार्बल मतलब जिम्नो गाइनोसियम, कार्बल मतलब गाइनोसियम। ओवरी कैसी होगी यहाँ पे, ओवरी कैसी होगी यहाँ पे, ओवरी यहाँ पर भी सुपीरियर, यहाँ पर भी सुपीरियर, इंफीरियर ओवरी को छोड़ के बाकी हेट्रोमेरी और बाई कार्बोलेटिन दोनों में क्या होगा, सुपीरियर ओवरी पाया जाएगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चा, नोट कर लिया है ना आप लोगों ने, हटा दें, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, चलो आइए बाई कार्बोरेटिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ओवरी, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, अच्छा बाई कार्बोरेटिव का ओवरी सुपीरियर होगी। अब इसमें स्टेमेंस कैसे होंगे, स्टेमेंस इसमें सेम होंगे जितना कोरोला होगा, स्टेमेंस आर सेम या एज मेनी एज कोरोला, stamens are as many as corolla, stamens are as many as corolla, gynoeciums are two या two carpels, two carpels, two carpels, two carpels, bicarpellate में two carpels पाए जाएंगे, two carpels पाए जाएंगे। फिर मोनोक्लेमाइडी में क्या होगा, एब्सेंट है, मोनोक्लेमाइडी में क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, पेटल्स क्या है, एब्सेंट है। मोनोक्रोमैटिक वही 7 8 सीरीज में बांटा गया, 8 सीरीज, जो लास्ट थी वो आर्डेंस एनामली थी, लास्ट थी जो आर्डेंस एनामली थी, कर्व इम्ब्री, मल्टी ओवलिटी एक्वेटिसी, मल्टी ओवलिटी टेरेस्ट्रिस, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा क्या, माइक्रो इम्ब्री, डेफनेल्स, एक्लेमाइडी और आर्डेंस एनामली, आर्डेंस एनामली, नोट हो गया। बात करेंगे हम लोग अब किसकी, इसकी बात करेंगे हम लोग मोनोकॉट की, इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, चलिए। जिम्नोस्पर्म को उन्होंने निटेसी ऑर्डर, निटेसी बर्ड फैमिली, कोनिफेरेसी और साइकेडेसी में बांट दिया था। फिर जब मोनोकॉटिलेडॉन से बात करने जा रहे हैं तो उसमें क्या-क्या ध्यान देंगे, पैरेलल रिलेशन, वन कॉटिलेडॉन और एडवेंटिशियस रूटिंग पाई जाएगी। तो हेडिंग होगी हमारी मोनोकॉटिलेडॉन, हेडिंग होगी मोनोकॉटिलेडॉन। नोट कर लिया है आप लोगों ने, पहले नोट कर लो, नोट कर लो प्राणी, हो गया। फास्ट करिए थोड़ा, हो गया बच्चा, चल हो गया। सीमा क्या कहेंगे नवन्या, चलो ये तो बस ऐसे दोहराने के लिए बता दिए थे, आगे चलो। हेडिंग है मोनोकॉटिलेडॉन्स, मोनो, मोनोकॉटिलेडॉन्स, मोनोकॉटिलेडॉन्स। चलो भाई ऐसा फैमिली बताओ जो पूरे वर्ल्ड का पेट भरता हो, द फैमिली व्हिच फीड्स द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, ग्रामिनी, वेरी गुड, द न्यू नेम इज पोएसी, द सेकंड नेम इज पोएसी, ठीक है। पोएसी पूरी दुनिया का पेट भरता है। अच्छा, और एक एल्गी में क्वेश्चन था कि पूरे वर्ल्ड की हर दूसरी सांस को प्रोवाइड कौन कर रहा है, दूसरी सांस के लिए ऑक्सीजन कौन दे रहा है, एल्गा दे रहा है, दूसरी सांस के लिए ऑक्सीजन कौन दे रहा है, एल्गा दे रहा है। अच्छा, आप लोग का एक टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में एल्गी से एक ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन का आंसर गलत था, एक नहीं दो तीन के आंसर गलत थे, पता चला आपको?
सॉरी, अरे क्यों भी? उवैस आपने दिया, यदुराज आपने दिया टेस्ट? सही दिए, क्यों करो उवैस? तीन गलत थे, तीन गलत थे। क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन गलत, क्वेश्चन तो सही ही थे, आंसर गलत हो गए थे। तो मेरी गलती बाबू, टाइपिस्ट इधर उधर करने में मुझसे ही कॉपी पेस्ट गलत हो गया, ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक, बट आपको समझ में आया था क्या था? देखो पहली गलती क्या थी उसमें, एक था वो क्वेश्चन था जिसमें प्रोटीन का स्रोत कौन सा है, सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन है? तो सोर्स ऑफ प्रोटीन स्पाइरोगाइरा हो गया है, स्पाइरोगाइरा हो गया है, जबकि स्पाइरुलिना होना चाहिए, जबकि स्पाइरुलिना होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या था? स्पाइरोगाइरा दे दिया था। और एक क्या था, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ क्योंकि वो तीन याद आ गए मुझे। मैंने में काम है और प्रोटीन। हाँ यार, तुम खा रहे हो क्या? स्पाइरुलिना की टैबलेट्स आती हैं, स्पाइरुलिना की टैबलेट्स आती हैं। चलिए। अच्छा, पॉलीसिफोनिया वाला, द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसिफोनिया मल्टी एक्सियल होता है, क्या होगा? मल्टी एक्सियल। आंसर क्या दिया था, आंसर क्या दे दिया था? वही तो था, मल्टी एक्सियल था। चलो, पॉलीसी यूनिएक्सियल, मल्टी एक्सियल और साइफोनेसियस, और नन ऑफ द अबव, चार ही थे। तो उसमें से होगा मल्टी, आप ये जानिए पॉलीसिफोनिया मल्टी एक्सियल। घबराइए मत यदुराज, जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आप लोगों को ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोग भी गलती बता पाओगे, ठीक है। तब आप लोगों में यही क्वेश्चन नहीं आएगा, नया क्वेश्चन आएगा, मैं हर बार नए क्वेश्चन नए देता हूँ। तो ये ठीक है, ये तीन। हाँ, एक वो था जी, ऑसिलेटोरिया में ब्लू ग्रीन कलर ऑफ ऑसिलेटोरिया इज ड्यू टू। नो डियर, साइनो, देखो सी फाइकोसाइनिन और आर फाइकोसाइनिन बोला गया था, और साथ साथ क्लोरोफिल ए भी तो था। क्लोरोफिल, तो सी फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल ए दोनों के कारण ब्लू ग्रीन कलर होता है, अगर फाइकोसाइनिन लिख दो तो केवल ब्लू कलर का हो जाएगा। आंसर एक ही हो गया था। अरे, मैं ही टाइप कर रहा हूं, इधर उधर टाइप हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। डेटा, कोई बात नहीं। आप लोगों को डेटा पता है, ये अच्छी बात है, ठीक है। मैं भी हूँ भाई, बी ओ इधर से उधर हो जाता है मुझसे, बी डी हो गया, ठीक है, मुद्दा क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलो भाई, आओ मोनोकॉट लेना, आज को इसको खत्म ही तो करना है। मोनोकॉट लेने की बात करेंगे, इसमें तुम्हें तीन सीरीज में बांटा गया है, माइक्रोस्पर्मी, इपिगाइनी और कोरोनरी। माइक्रोस्पर्मी, इपिगाइनी और कोरोनरी, तीन सीरीज में बांटा इन्होंने मोनोकॉटलेडन्स को। मोनोकॉटलेडन्स को तीन सीरीज में बांटा। माइक्रोस्पर्मी, माइक्रोस्पर्मी, इपिगाइनी और कोरोनरी। कोरोनरी, माइक्रोस्पर्मी, इपिगाइनी और कोरोनरी। माइक्रोस्पर्मी में ओवरी क्या होगी? इंफीरियर होगी, और बहुत ही माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रो का मतलब छोटा, ओवरी इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर, और क्या होगा? माइक्रोस्कोपी, क्या? माइन्यूट। ओवरी कैसी होगी? एंड माइन्यूट, ओवरी इंफीरियर एंड माइन्यूट, इंफीरियर एंड माइन्यूट, ठीक है, इंफीरियर एंड माइन्यूट। नाम सजेस्ट कर एपिगाइनी, एपी का मतलब ऊपर, गाइनोसियम ऊपर है, गाइनोसियम ऊपर है, इसका मतलब ओवरी कैसी हो जाएगी? सुपीरियर। कहां सुपीरियर हो जाएगी, कहां सुपीरियर हो जाएगी? सब लोग गाइनोसियम के ऊपर हैं, एपी का मतलब ऊपर और गाइनी का मतलब गाइनोसियम के। तो ओवरी कैसी होगी? यहाँ पर ओवरी इंफीरियर होगी, ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर होगी, ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर होगी, ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर, यहाँ भी इंफीरियर है, इसमें माइक्रोस्पर्मी में इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर। अच्छा, जो सीड होगा, जो ओव्यूल होगा, वो क्या होगा? लार्ज होगा, ओव्यूल लार्जर इन साइज होगा, ओव्यूल लार्ज होगा, ओव्यूल लार्ज होगा, ओव्यूल लार्ज होगा। फिर बात करेंगे कोरोनरी की, कोरोनरी में भी क्या होगा? कोरोनरी में जो ओवरी हो क्या है? सुपीरियर हो जाएगी, ओवरी क्या हो जाएगी? सुपीरियर हो जाएगी, ओवरी सुपीरियर हो जाएगी।
बस यहाँ पर जो पेरियंथ पाया जाने लगेगा, सेपल और पेटल आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं, पेटल वो बनाते हैं, पेरियंथ बनाते हैं। तो ओवरी क्या हो जाएगी, सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर हो जाएगी, साथ साथ पेटेलॉइड पेरियंथ, पेटेलॉइड, पेटेलॉइड पेरियंथ क्या मतलब है, पेरियंथ तो आप लोग जानते हैं, सेपल और पेटल आपस में क्या दिया, हाँ इसके जो पेरियंथ है वो क्या होंगे, पेटल के जैसे कलरफुल होंगे, पेरियंथ क्या होंगे, कलरफुल होंगे, पेरियंथ क्या होंगे, कलरफुल होंगे, इसीलिए उसे पेटेलॉइड कहा गया। सेपलॉइड नहीं, सेपलॉइड का तो हरे रंग का हो जाता, पेटल के जैसे दिखेंगे, होंगे वो पेरियंथ लेकिन कैसा दिखेंगे, पेटल के जैसे दिखेंगे। तो पेटेलॉइड पेरियंथ, पेटेलॉइड पेरियंथ दिखाई देंगे, पेटेलॉइड पेरियंथ दिखाई देंगे। अच्छा इसका चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां देखो, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां देखो, क्या माइक्रोस्पर्मी इपीगाइनी कोरोनेरी, यह है MEC, फिर CNAG से याद रखिए, कैलिसिनी न्यूडिफ्लेरी और एपोगाइट। इसके बाद तीन, चार और चार नौ, इधर एक हो गया, वन, ये टू, ये थ्री, अब यहाँ फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, सिक्स और सेवन, सिक्स और सेवन। अगर हम चौथे बात करें, ये सीरीज है बच्चों, मोनोकार्ड को 7 सीरीज में बांटा, मोनोकार्ड को 7 सीरीज में बांटा, कैलिसिनी न्यूडिफ्लेरी एपोकार्पी और ग्लूमेसी, कैलिसिनी, कैलिसिनी, न्यूडिफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी, ठीक है, नोट करिए। ये 7 सीरीज है, ये क्या है, 7 सीरीज है। अगर हम बात करें कैलिसिनी की, बात करें कैलिसिनी की, तो हमने देखा कोरोनरी में क्या था, पेटेलॉइड पेरियंथ था, तो यहां पर बस पाया जाने लगेगा सेपेलॉइड पेरियंथ, सेपेलॉइड, सेपेलॉइड पेरियंथ, सेपेलॉइड पेरियंथ का मतलब पेरियंथ कैसा दिखेगा, सेपल के जैसा, पेरियंथ कैसा दिखेगा, सेपल के जैसा दिखाई देगा। और ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर, ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। बात करेंगे न्यूडिफ्लोरी की, न्यूडिफ्लोरी में तो पेरियंथ होगा ही नहीं, न्यूडिफ्लोरी में पेरियंथ होगा ही नहीं, और ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपीरियर। न्यूडिफ्लोरी में पेरियंथ ही एब्सेंट होगा, पेरियंथ एब्सेंट, पेरियंथ एब्सेंट, पेरियंथ एब्सेंट, और क्या होगा, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। यहां पर भी कैलिसिनी में भी सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है। अच्छा एपोकार्पी, एपो का मतलब विदाउट, एपो का मतलब विदाउट, जिसमें क्या हो, कार्पल फ्री हो, कार्पल क्या, कार्पी का मतलब कार्पल, एपो का मतलब फ्री, एपो का मतलब फ्री, तो कार्पल क्या होंगे, फ्री होंगे, आपस में अटैच नहीं होंगे, कार्पल फ्री, कार्पल फ्री, कार्पल, कार्पल, कार्पल क्या होंगे, फ्री होंगे। अब बात करेंगे हम लोग ग्लूमेसी, बात करेंगे हम लोग ग्लूमेसी, जिसमें ग्लूम पाया जाए, ग्लूमेसी वेरी स्मॉल स्केली पेरियंथ हो, वेरी स्मॉल स्केली पेरियंथ जिसमें पाया जाएगा वो ग्लूमेसी में आएगा, वेरी स्मॉल स्केली पेरियंथ, वेरी स्मॉल स्केली पेरियंथ, वेरी स्मॉल स्केली पेरियंथ, ठीक है, वेरी स्मॉल स्केली पेरियंथ। दिस इज ऑल अबाउट बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कैसे कैसे पूछे जाएंगे ये जान लो। पहला पूछा जाएगा बच्चों कि भाई पहला जो फैमिली थी वो क्या थी, पहली फैमिली क्या थी, अब आप लोग बताओ, बंद कर दो कॉपी, बंद करो कॉपी, नहीं तो हाँ माइक ऑन कर लीजिए सभी लोग, कुछ मेरे प्रश्न है जरा जवाब दे लो। पहले तो ये बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जरा दोनों लोगों के नाम पूरा पूरा बता दो। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ हुकर, जोसेफ हुकर, अच्छा। अब मैं नाम लेके पूछूंगा कुछ लोगों से, ओजस्वी बताएंगी, ओजस्वी, कॉपी आप पलट सकते हो, कॉपी पलट सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉपी ना पलटिए, कॉपी बटिए। अच्छा माइक्रोस्पर्मी, माइक्रोस्पर्मी में कैसी ओवरी पाई जाती है, माइक्रोस्पर्मी में ओवरी कैसी,
अरे नाम मैं पर्टिकुलर इंफीरियर, इंफीरियर हो गई, क्या है हो गई इंफीरियर। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ताकि मैं भी मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने लिखा है, और ये भी आप लोगों को पता चल जाए कि कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है। अच्छा ये बताओ, बेंथम हुकर ने लास्ट फैमिली कौन सी क्लासिफाई किया था? मुझे बताएंगी उमी। सॉरी यार, ओके, उर्मी, ठीक है। हाँ उर्मी, बेंथम हुकर ने लास्ट फैमिली कौन सी डिस्क्राइब की थी? वेरी गुड, पोएसी। फिर यदुराज बताएंगे मुझे, यदुराज ये डिस्की फ्लोरी में क्या खास बात होती है? हम्म, नेक्टिफेरस डिस्क पाई जाती है, वेरी गुड, नेक्टिफेरस डिस्क पाई जाती है। अच्छा, मैंने अभी भी दिखाया कि हमारा जो रोज है वो किस सीरीज में आएगा, रोज कहां पर है? कैलिसी क्लोरीन, कैलिसी क्लोरीन पाया, रोज किसमें पाया जाएगा? कैलिसी क्लोरीन में। हाँ ठीक है, कैल्शियम क्लोरीन पाया जाएगा। अच्छा, मिस्टेक क्या हुई थी, डिमेरिट क्या है बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की? जो पहली डिमेरिट है, जिम्नोस्पर्म को उन्होंने बीच में रखा जबकि उसको रखना चाहिए था, ठीक है। इसके साथ साथ यह भी तो था, इनका डिमेरिट्स क्या क्या है? इनके डिमेरिट यह है भाई कि इन्होंने फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को ध्यान में ही नहीं रखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ध्यान में नहीं रखा, केवल मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर को ध्यान में रखा। ये भी तो ड्रॉबैक ही है, ये भी तो ड्रॉबैक ही है। तो इससे बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। पूरा क्लासिफिकेशन याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो मोटा मोटा लिखा है एक रफ पर आप बना लीजिएगा, छोटा छोटा लिख के थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। रेनल्स पहला, रेनल्कुलेसी पहली फैमिली थी, लास्ट फैमिली थी ग्रेमिनी, 202 फैमिली में डिसाइड किया था। और इतना सारी चीज याद करना है बस, इससे ज्यादा पूरा मत याद करने लग जाना, नहीं तो बाकी मुख्य चीजें भूल जाओगे, ठीक है। नाउ अगर इसमें से किसी कुछ पूछना हो तो पूछो, आगे चले। हो गया, आगे चलें। बोल भाई, पचा रहे इतनी, मैंने मेरी बातों को पचा रहे हो क्या? अनडाइजेस्टेबल था, बहुत ज्यादा हो गया। चलो आगे, चलो आगे चलो भैया। अब हेडिंग लिखो हमारा, हम लोग अब पढ़ेंगे समरी ऑफ एंगुलर एंगुलर एंड फ्रंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। हेडिंग हो जाएगी हमारी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हेडिंग है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, पहले तो ये जान लो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में खासियत क्या है। इसमें हम लोगों ने जो मोर एम्फेसाइज किया गया है इस सिस्टम में, मोर एम्फेसाइज किया गया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर, मोर एम्फेसाइज ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। दिस सिस्टम more emphasize on this system, more emphasize on phylogenetic relationship, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगलर एंड फ्रंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड फ्रंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप हेडिंग लिखोगे ऐसे, समरी ऑफ एंगलर एंड फ्रंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों समरी लिखवा रहे हैं, पूरा क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? पूरा राम कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल समरी जानिए, केवल समरी जानिए। एंगल एंड फ्रंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन,
एंगलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। साथियों, एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रांटल ने नेचुरल प्लांट फैमिलीज नाम से एक किताब लिखी, नेचुरल प्लांट फैमिलीज नाम से एक किताब लिखी, उसी में अपना यह सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पब्लिश कराया। ठीक है, नेचुरल नेचुरल प्लांट फैमिलीज नाम से एक किताब लिखी थी, कौन? एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रांटल ने। ठीक है, पुट फॉरवर्ड बाय दिस क्लासिफिकेशन इज put forward by Adolf Engler and Karl Prantl. Karl Prantl. Adolf Engler and Karl Prantl. They published their book and published in Natural Plant Families. Natural Plant Families. Natural Plant Families. पब्लिश इन नेचुरल प्लांट फैमिलीज। ठीक है, नेचुरल प्लांट फैमिली में पब्लिश कराया था। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी है, इसलिए स्टार लगा लो, स्टार लगा लीजिए। यह क्वेश्चन पूछा भी है कई बार। बेसिकली इन्होंने सीड प्लांट्स को मोनोकॉटिलेडनी, डाइकॉटिलेडनी और जिम्नोस्पर्मी में बांटा। इन्होंने जो गलती किया था बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको उन्होंने सुधारने की कोशिश की, इन्होंने क्या किया, जो सीड प्लांट्स हैं, बेसिकली सीड प्लांट्स, जिसको हम लोग फेनेरोगैम्स कहेंगे, फेनेरोगैम्स कहेंगे, इसको इन्होंने भाई जो गलतियां किया था उसको सुधारा गया। इन्होंने क्या, मोनोकॉटिलेडनी, फिर डाइकॉटिलेडनी और जिम्नोस्पर्मी बांटा। मोनोकॉटिलेडनी, डाइकॉटिलेडनी और जिम्नोस्पर्मी बांटा। फिर से गलती इनसे भी हो गई। जिम्नोस्पर्म को कहां रखना था? आगे रखना था। जिम्नोस्पर्म को कहां रखना था? आगे रखना था। लेकिन इसमें उनकी सोच यह थी कि जो सिंपल है वही क्या है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स चीजें बाद में आती है, ये मानते थे एंगलर एंड प्रांटल। तो सबसे पहले इन्होंने बांटा इसमें मोनोकॉटिलेडनी, डाइकॉटिलेडनी और जिम्नोस्पर्म। इन्होंने सीड प्लांट्स को मोनोकॉटिलेडनी, डाइकॉटिलेडनी और जिम्नोस्पर्मी में डिवाइड किया। ठीक है, इनका यह मानना था कि जो सिंपलेस्ट है वो प्रिमिटिव, बेसिकली ये क्लासेस हैं, ये क्या है, 3 क्लासेस। इनका यह मानना था, अगला पॉइंट जो हमारा ये होगा, इनका यह मानना था कि जो सिंपलेस्ट है, दे कंसीडर दैट the simplest plants are primitive. The simplest plants are primitive. The simplest plants are primitive. जो सिंपल है वो पहले आए होंगे। इसका मतलब जो मोनोकाट है वो क्या होंगे, प्रिमिटिव होंगे इनकी नजर में। डाइकाट क्या होंगे, उनसे एडवांस होंगे। ठीक, डाइकाट क्या होंगे, उनसे एडवांस होंगे। डाइकाट क्या होंगे, एडवांस होंगे। सिंपलेस्ट प्लांट प्रिमिटिव। अगले पेज पे चलें। यहां तक नोट हो गया? नोट करके बताओ। ठीक हो गया? चलिए विपिन जी हो गया, बाकी बच्चे सभी लोग का हो गया? डन।
हो गया भाई, तो अब बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, चलो जल्दी। ओएस, सीमा, शिवानी, उर्मी, विपन, यदुराज। ठीक है भैया, सबका हो गया। ओजस्वी, चलो चलो। तो अब इसके आगे देखो, इन्होंने यह माना कि जो सिंपलेस्ट है वो प्रिमिटिव है, जो सिंपलेस्ट है प्रिमिटिव। इसका मतलब यह है कि मोनोकार्ड्स आर प्रिमिटिव देन, monochords are primitive than dichords। ठीक है। और डाइकॉट्स में भी इन्होंने किसको माना, डाइकॉट्स में भी इन्होंने ए पेटेली, डाइकॉट्स में ए पिटेली को इन्होंने माना कि ये प्रिमिटिव है। इन डाइकॉट्स they consider ए पिटेली में जिसमें पेटल सबसेंट हो, पिटेली, जिसमें पेटल सबसेंट हो, एपिटेली, आर प्रिमिटिव, जो कि गलत था ना, जो कि गलत था। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव क्या हो रहा है, जैसे जो चीज जितनी सिंपल दिख रही है वो उतनी एडवांस है। वास्तव में जो चीज जितनी सिंपल दिख रही है वो उतनी ही एडवांस है। आप समझ रहे हैं सिंपलिसिटी क्या है? सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी ना। जो सिंपल है वही एडवांस है, जो सिस्टम जो सिंपल है वही एडवांस है। प्रोग्रेसिव सिंपलाइजेशन हो रहा है, प्रोग्रेसिव सिंपलाइजेशन हो रहा है। क्यों? कैसे सिंपल हो रहा है? क्योंकि प्रोग्रेसिव रिडक्शन हो रहा है साइज में, प्रोडक्टिव रिडक्शन हो रहा है साइज में। हम एडवांस हो रहा है, चीजें छोटी होती चली, छोटी होती चली जा रही हैं। So that in Dicot they consider A pitally are primitive, but this is the wrong. But this is wrong. This is wrong because of the because because A pitally are advanced group due to progressive reduction. Progressive reduction. Due to progressive reduction. अब आप किसी को अगर आप एडवांस मानना चाहते हैं, एडवांस मानते हैं, तो आप देखिएगा कि वह सिंपल भी होगा। वह सिंपल हो, जो जितना सिंपल है वो उतना एडवांस है, जो जितना सिंपल है वो उतना एडवांस है। यही है, they consider that the primitive characteristics are what? Simplicity is the primitive character. Simplicity is the primitive character. बेसिकली उन्होंने यही तो माना। एंगलर एंड क्वांटल का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर है कि भैया जो सिंपल है वही क्या है, प्रिमिटिव है। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। यही इसकी मिस्टेक है, यही इसका मिस्टेक है। अच्छा चलिए, समरी ऑफ हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगली हेडिंग होगी हमारी समरी ऑफ हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हो गया, यहां तक नोट कर लिया है सभी लोगों ने? उर्मी, शिवानी, ओएस, ओजस्वी, युवराज, ठीक है, विपिन जी, हो गया, यहां तक हो गया। अब इसके आगे हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एपीआई 4 जो एपीसी 4 पढ़ने की क्लासिफिकेशन। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। जिन विद्यार्थियों को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कहीं छूट रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हाँ भाई।